नाटो की सदस्यता को लेकर इस्लामिक देश तुर्की और यूरोपीय देशों के बीच पैदा हुआ विवाद अब धार्मिक रंग लेता जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में अचानक इस्लाम के खिलाफ लहर देखने को मिल रही है। स्वीडन और डेनमार्क में तो विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि वहां जुम्मे के दिन इस्लाम की पवित्र किताब तक जला दी गई। इस घटना के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दो देशों के बीच शुरू हुआ विवाद कैसे धार्मिक जंग बनता जा रहा है। दरअसल ये सारा विवाद नाटो की सदस्यता को लेकर शुरू हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही नाटो के विस्तार की बात चल रही थी। इसी कड़ी में स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड और खास तौर पर स्वीडन के नाटो में शामिल होने के सपनों पर पानी फेर दिया। तुर्की का कहना है कि स्वीडन उसके कट्टर दुश्मन कुर्द मिलिटेंट्स का समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि तुर्की और कुर्द मिलिटेंट्स में काफी समय से जंग चल रही है। ये दोनों ही सीरिया में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। तुर्की ने कहा कि हम जिन कुर्द मिलिटेंट से लड़ रहे हैं उन्हें स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। तुर्की ने कहा है कि अगर नाटो ने इन दोनों देशों को शामिल करने की कोशिश की तो वो सही में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा। आपको बता दें कि अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है तो उसे सभी 30 नाटो सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन इस मामले में तुर्की समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की के इसी रुख के बाद फिनलैंड और स्वीडन में उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे पहले तो 21 जनवरी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम्स में तुर्की दूतावास के बाहर इस्लाम की पवित्र किताब को जला दिया गया। इस घटना के बाद तुर्की गुस्से से पागल हो गया। कई मुस्लिम देश भी स्वीडन में हुई इस घटना की निंदा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद थमा नहीं। स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में भी इस्लाम की पवित्र किताब को जला दिया गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मस्जिद के पास और तुर्की दूतावास के बाहर ठीक वही हुआ जो स्वीडन में किया गया था। इन देशों में तुर्की के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके पीछे दक्षिणपंथी नेता और कई कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी प्रदर्शनकारी अपने देशों पर दबाव बना रहे हैं कि तुर्की के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो विवाद नाटो में शामिल होने या ना होने से शुरू हुआ था वो अब इस्लाम के विरोध में बदलता जा रहा है। तुर्की के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों ने अब यूरोप में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जंग छेड़ दी है।